आज की सुबह मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम सब मिलके परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब आनंदित होंगे कि प्रभु ने हमें फिर से आराधना करने का मौका दिया। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है प्रेयर को लेके, प्रार्थना को लेके। और आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अनुशासन से आनंद की ओर। मैं विषय जो है वो प्रार्थना पर ही है और मैं प्रार्थना पर ही बात करने जा रहा हूं। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 6वीं आयत से इस प्रकार से कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यहां पे यह नहीं लिखा है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, लेकिन आत्मा ने इस प्रकार से लिखा है कि वचन कहता है, उसने कहा कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं, यानी सारी चीजें परमेश्वर ने इसमें निर्धारित कर दी जो भी आज हमको और आपको जरूरत पड़ती है। सो मेरे प्रियो, आज मैं कुछ थोड़ी देर प्रार्थना के विषय पे, प्रार्थना हम विभिन्न तरीकों से करते हैं और प्रार्थनाओं को करने के लिए हमने समय निर्धारित कर रखे हैं, हमने कुछ चीजें निर्धारित कर रखी हैं, कुछ नियम और कानूनों को बना के रखा हुआ है। प्रार्थना कभी भी नियम और कानूनों को निर्धारित नहीं करती। पहली चीज, प्रार्थना के विषय में जो बात मैं आज आपसे करना जा रहा हूं और बहुत ही सरल और सहज शब्दों में मैं आपसे बात करूंगा और इस बात को बताने का मैं प्रयास करूंगा कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया था और हम क्या सीख गए। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं आपसे कि परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया था और हम क्या सीख गए। परमेश्वर का वचन यह कहता है, प्रभु का वचन हमें प्रार्थना करना सिखलाता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसके शागिर्दों ने कहा, उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखला, तो उसने क्या कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना। उस प्रार्थना को हमने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि प्रार्थना के बाद यह प्रेयर हमको करना है। ये टीचिंग हमारे जीवन में आ गई और हम प्रार्थना के बाद इस दुआ को करने लगे। प्रभु ने तो उस प्रार्थना को सिखाया था। टॉपिक मेरा वो नहीं है, लेकिन टॉपिक मेरा प्रेयर है, प्रार्थना है कि अनुशासन से आनंद की ओर। कई बार हमने प्रार्थना को क्या कर दिया है, अनुशासन की रीति से थोपना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन में जो अनुशासन की बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम सुबह प्रार्थना करेंगे, शाम के प्रार्थना करेंगे, दिन के प्रार्थना करेंगे, रात के प्रेयर करेंगे, तो हमने एक अनुशासन बांध दिया, एक अनुशासन की रीति से। मेरी बातों को मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे। अनुशासन एक अलग बात है और आनंद एक अलग बात है। और मैं सोचता हूं आप मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हो, मैं क्या कहना मांग रहा हूं। प्रार्थना अनुशासन नहीं मांगती, प्रार्थना में अनुशासन की बात नहीं होती। प्रार्थना का तात्पर्य यह नहीं कि आपको निर्धारित कर दिया गया है कि जब तू खाना खाने बैठे तो प्रेयर कर। कई बार जब पेरेंट्स बच्चों से बोलते हैं कि तुम प्रेयर करो, डिनर के समय प्रेयर करो या दुआ करो लंच के समय, तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रेयर क्या होती है, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, आमीन। हम मजाकिया तौर पे प्रेयर को ले लेते हैं। प्रेयर, प्रार्थना मजाक नहीं है। प्रार्थना मजाक नहीं हो। कई बार पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार पेरेंट्स भी इस प्रकार से करने लगते हैं और वो बोलते हैं जल्दी करो, क्योंकि हमको क्या लग रही है, भूख लग रही है, आज हम दुआ कर लें। और फिर वो क्या हो जाता, वो कहलाता है अनुशासन। क्यों? क्योंकि आपने एक अनुशासन की रीति से अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनके अंदर आनंद नहीं लाता, वो प्रार्थना उनके लिए आनंद की बात नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि आओ अब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, और रात के समय डिनर के पहले जब हम प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर हमारी होती है या पर्सनल प्रेयर होती है, तो हम सब एकत्रित होते हैं और हम क्या कहते हैं, जल्दी आओ। हम सबको क्या करना है, प्रार्थना में क्या करना है, सम्मिलित होना है, एकत्रित होना है। शायद हो सकता है ये स्थिति आपके घर की भी हो, शायद हो सकता है ये परिस्थिति आपके घर की भी हो। जब आपसे कहा जाए कि आओ हमें प्रार्थना के लिए बैठना, हो सकता है पासवान आपके घर पे आ जाए, अचौक दौर पे अचानक बोले कि हम आपके घर आ रहे हैं, और वो पहुंच जाए और पहुंचने के बाद कहे कि आओ अब हम प्रार्थना करें। तो हम अपने बच्चों को बुलाते हैं ना, आओ बेटा जल्दी आओ, बेटी जल्दी आओ, और तब हम कहते हैं कि हमको
प्रार्थना में बैठना। यह होता है अनुशासन, कि हम बच्चों को बुला रहे हैं, हमको बुलाना पड़ता है, हमको एकत्रित करना पड़ता है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो, हमको क्या करना पड़ता है? बुलाना पड़ता है। मैं प्रार्थना के उस मर्म को, मैं प्रार्थना के उस महत्व को समझाने का प्रयास करना चाहता हूं कि हम प्रार्थना को अनुशासन की रीति से ना लें कि अनुशासन है हमारे लिए, और हमने पेरेंट्स ने अनुशासन के तौर पर सिखाने का प्रयास किया है, और आज हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना जो है वो एक अनुशासन की बात हो गई है कि जब प्रेयर कर रहे हैं मम्मी डैडी, तो हमें भी अपने सिर को झुकाना है। यह बात है अनुशासन। प्रभु ने कभी अनुशासन की बात नहीं कही। प्रभु ने कही कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करना। इसलिए जहां अनुशासन है वो प्रार्थना का स्वभाव तो फिर होता ही नहीं। आप स्वयं से पूछिएगा, आप अपने आप से पूछिएगा, क्या आपके बच्चे उस समय खुश होते होंगे जब आप कहते होंगे हम प्रेयर करने जा रहे हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अपना टीवी बंद करो, अपना गेम बंद करो, अपना लैपटॉप बंद करो। आप उनसे पूछिए कितने खुश होते होंगे। आप अपने आप से पूछिए आप कितने खुश होते होंगे कि जब कहा जाए कि चलो अब हमें प्रेयर करना है। वो उनके लिए अनुशासन की बात हो जाती है। लेकिन अपने बच्चों को ऐसा सिखाए कि अनुशासन नहीं, आनंद की बात है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, उस दिन वो प्रार्थना तुम्हारे लिए अनुशासन नहीं पर वो आनंद में तब्दील हो जाएगी। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप आ जाओगे। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घुटने अपने आप झुक जाएंगे। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि लंच के टाइम तुम्हें प्रेयर करना है। तुम अपने आप उस समर्पित भाव से आनंद के साथ प्रार्थना करोगे, बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करोगे। आज प्रार्थनाएं लोगों के लिए बोझ बन गई हैं। मैंने क्या कहा? जहां अनुशासन है वहां आनंद की बात नहीं हो सकती। यह अनुशासन नहीं पर आनंद की बात हो कि हम आनंद के साथ मिलकर प्रभु की इबादत करें, प्रभु की आराधना करें। और इसलिए आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज प्रार्थना क्या हो गया लोगों के लिए? क्या हो गई है बताइए? बोझ सा बन गया है। अगर हम अनुशासन समझ रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रार्थना करना है, तो वो हमारे लिए आशीष लेकर नहीं आएगी। वो फिर एक औपचारिकता हो जाएगी। ऐसी प्रेयर तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, आपकी गीत की किताब के पीछे मिल जाएगी, आप जो बाइबल खरीदते हो उसके पीछे आपको वो प्रेयर मिल जाएगी, राइट? आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारी खाने की प्रेयर है, हमारी सोने की प्रेयर है, हमारे उठने की प्रेयर है, हमारे बाहर जाने की प्रेयर है। ऐसी प्रेयर हमारे लिए सिर्फ एक अनुशासन को लेके आती है। लेकिन क्या एक प्रेम, एक डेडिकेशन, एक समर्पण हमारे और आपके जीवन में उस प्रेयर को लेके है कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना? आपके कहने के पहले आपका परिवार रेडी हो जाए, आपके बोलने के पहले आपके बच्चे आ जाएं, आपके बोलने के पहले आपके बच्चे बोलें कि मम्मा पापा प्रेयर का टाइम हो गया है। अपन प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? तब कहलाता है कि हमारे लिए प्रेयर अनुशासन से बढ़कर आनंद की बात हो गई कि हम आनंद के साथ प्रेयर करने लगे। आज खुद अपने आप के अंदर एनालाइज करिए, अपने अंदर खुद झांकिए और अपने अंदर खुद झांक कर इस बात को बोलिए कि मैं प्रेयर के लिए कितना तैयार हूं, प्रार्थना के लिए कितना तैयार हूं। प्रेयर परमेश्वर से एक कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम बात करते हैं। प्रेयर नीड्स नहीं है। प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को बयां करना, परमेश्वर से हर समय मांगना प्रेयर नहीं है। हमने उसको चेंज कर दिया। प्रेयर एक बातचीत है जो खुदा से हम बात करते हैं, लेकिन हमने उस प्रेयर को आवश्यकताओं का एक पोटरा बना दिया है और हम बस मांगते रहते हैं प्रेयर में। पिता ये कर दे, प्रभु वो दे दे, नौकरी लग जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, हम ठीक हो जाएं, हमें कोई डिजीज ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। खुदा ने ये नहीं सिखाया था। आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपनी इस कलीसिया के जीवन में प्रार्थना के उस मर्म को जाने, प्रार्थना की उस अहमियत को जाने कि प्रभु ने हमको क्या सिखाया। प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार से प्रार्थना को एक अनुशासन बांध लो, तुम्हें करना ही है, तुम्हें प्रार्थना ही करना है, ऐसे नहीं। आपको याद है कि एक शख्स, दो शख्स खुदा के हैकल में गए, खुदा की मंदिर में गए, आराधनालय में गए, और एक ने क्या कहा? एक ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं इस योग में नहीं कि तेरी ड्योढ़ी पे खड़ा हो सकूं या आऊं, मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर, है ना? मैं इस योग भी नहीं कि तेरी ओर निगाहों को उठा सकूं। दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा प्रभु
मैं क्या करता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। कितने खुश होते हैं, हमने 40 डेज की फास्टिंग रखी है। हम कितने लोगों को बता देते, 40 दिन उपवास रखते हैं हम, है ना। यीशु कहता है यशाया में, परमेश्वर कहता है यशाया की पुस्तक में कि तुम्हारे उपवास का प्रतिफल क्या होता है कि तुम आपस में बैर रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कितने ही 40 डेज के उपवास रख लो, कितनी 40 दिन के उपवास रख लो, यह हो गया अनुशासन। उपवास के लिए, उपवास भी अनुशासन से नहीं होता, आनंद से होता है। यहां जो बात कर रहे हैं, वचन कहता है 2 शख्स आए प्रभु के भवन में। एक ने क्या कहा, प्रभु मैं इस योग नहीं कि तेरी ओर देख सकूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और अपनी छाती पीटने लगा। प्रभु ने क्या कहा, किसकी दुआ सुनी गई, इसी की दुआ सुनी गई। दूसरे ने क्या कहा, प्रभु मैं तो जकात भी करता हूं, दान दक्षिणा भी देता हूं, मैं इस ढोंगी के समान नहीं, इस पापी मनुष्य के समान नहीं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं तो दान भी करता हूं, मैं तो उपवास भी रखता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं। और ऐसे खड़े होकर क्या किया, उसने दुआ करी। प्रभु ने क्या कहा, इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, अनुशासन था उसके लिए। प्रेयर करना उसके लिए एक अनुशासन था, उपवास रखना उसके लिए एक अनुशासन था, वो आनंद की बात नहीं थी। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा, हम अनुशासन नहीं पर आनंद को लेकर अपने जीवन में चले। आज प्रार्थना हमारे लिए बोझ सी बन गई। अपने बच्चों को और अपने आप को सिखाने का हम प्रयास करें और हम कोशिश करें कि प्रार्थना हमारे लिए बोझ ना हो। बेटा, प्रार्थना हमारे लिए आनंद की बात हो कि जब हम प्रभु के पास जाए तो हमारा मन अपने आप खुश हो जाए कि प्रभु हम तुझसे बातें करना चाहते हैं। अब प्रार्थना में हमें अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा थोपने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु के पास जाते साथ ही और शुरू हो जाते हैं अपनी बातों को कहना। प्रभु हम तेरे पास आए हैं, बहुत प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत तकलीफ है, घर नहीं चल पा रहा है, कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। प्रभु हमारे बच्चों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, हमारे बेटे के लिए कुछ ऐसा कर दे, कुछ प्रबंध हो जाए, जो बाहर जाने के लिए इच्छुक है उनको बाहर भेज दे। और हमारी लिस्ट प्रारंभ होती है। आप लोग की अपनी अपनी लिस्ट होगी, है ना, है सबकी लिस्ट। प्रार्थना के विषय में जो कह रहा हूं कि जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हम खुदा के पास जाकर कैसी दुआ करते हैं, प्रभु हमारी तकलीफों को तू नहीं जानता, तो यार क्या तुझे नहीं पता कि हम कैसे जी रहे हैं, कितना तकलीफ है। हमारी बहन के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे भाई के लिए हम दुआ करते हैं, प्रभु उस बहन को खड़ा कर दे, उसका बिस्तर पलट दे। उसका विश्वास पलट नहीं रहा है, बिस्तर क्या पलटेगा उसका, वो विश्वास तो करती नहीं है, उसका भरोसा तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो कर रहा है और जिसके लिए की जा रही है उसके लिए विश्वास होना जरूरी है, बाइबल कहती है। और तब हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के पास लेकर जाते हैं। और आप सोचिए, दिन भर में 3 टाइम 4 टाइम हम दुआ करते हैं कि जब भोजन मिलता है तो हम क्या कहते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तो अच्छे भोजन के लिए। सपोज करिए संडे का दिन फास्टिंग रख दो घर में सबकी और कहो चलो दुआ करो, कोई करेगा? ये क्या हो गया? अनुशासन। ये हो गया अनुशासन कि जब भोजन मिला तो भोजन के लिए दुआ करी, और जब भोजन नहीं मिला तो हम क्या हुए, क्या होते? उदास तो दूर किया, बुड़बुड़ाने लगते हैं, है ना। जैसे इजराइलियों को नहीं मिला था तो वो क्या हुए, जब तक मन्ना बटेरे मिली उनको बड़े खुश थे, और जैसे ही उनको मांस मछली मन्ना बटेरे बंद हो गई तो क्या कहने लगे, तू हमें तो यहां मरने के लिए ले आया, इससे अच्छा तो हम कहां थे, मिस्र में थे, कि कम से कम हमको खाने के लिए लहसुन और सब कुछ तो मिलता था, मसाले सब कुछ तो मिलते थे। हमारा अनुशासन, हमारी प्रार्थना हमारे टेस्ट पर निर्भर होती है, ठीक है। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे टेस्ट पर निर्भर होती हैं। हमारा टेस्ट अगर अच्छा है, अगर घर में ब्लेसिंग्स हैं, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, आशीषें हैं, तो बड़ी पावरफुल प्रेयर होती है। आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपके घर में एक नई कार आ जाए, एक नई गाड़ी आ जाए, आपको एक नए घर से आशीषित कर दिया जाए, एक नया घर आपका बन जाए, या आपका बच्चा या आपका बेटा या बेटी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए या बाहर फॉरेन के लिए चला जाए, फिर प्रेयर देखिए आप कैसी होती है। फिर कैसी होती प्रेयर? बहुत आत्मा से भर के प्रेयर होती है हमारी। ये होता है अनुशासन। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझने की वो ब्लेसिंग आपके लिए हो गई है, और आपने उसको एक ब्लेसिंग की रीति से अपने जीवन में ले लिया और आप उसके लिए दुआ करने लगे। ये तो भौतिक चीजें हैं जो परमेश्वर आपको यूं ही दे चुका, ये आशीष नहीं है। वचन कहता परमेश्वर जिसको धन देता है उसके साथ
दुख नहीं देता। सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत कमाई अच्छी मेरी है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। कई बार बोलते हैं अरे उसको देखो कितना कमा रहा है, होता है ना, कंपेयर करते हैं। परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दे दी है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। और तब हम क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने कंपेयर करते हैं। हमारे मन से धन्यवाद निकलता है जब हमें बहुत कुछ परमेश्वर से मिलने लगता है और हम सोचते हैं ये आशीष है। परमेश्वर ऐसी आशीष नहीं देता। परमेश्वर ने आपको चीजें दी हैं, भौतिक वस्तुएं दी हैं, वो परमेश्वर ने आपको निर्धारित करके जो कुछ उसने आपके लिए विचार किया, जो कुछ आपने अर्न किया, वो एक परमेश्वर की तरफ से एक अलग आशीष है। लेकिन वचन कहता परमेश्वर जिसको आशीष देता है, जिसको धन संपत्ति देता है, उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता। आज कितने लोग हैं जो दुख में हैं, अच्छे से अच्छे कमाने वाले, अच्छे से खाने वाले, अपने जीवन में दुख के साथ हैं, और जब उनसे कहा जाए प्रार्थना करो तो बड़े गंभीर और नर्वस होकर दुआ करते हैं। मेरे प्रियो, मैं दुआ के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। दुआओं को, प्रार्थना को औपचारिकता मत बनाइए, प्रार्थना को अनुशासन की बात मत बनाइए। प्रार्थना को परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर के साथ बात करना, उसको आप निर्धारित करिए, आनंद की बात निर्धारित करिए। इसलिए प्रार्थना में सिर्फ मांगते मत रहिए। प्रभु से गए, प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। हमारी प्रार्थनाएं फिक्स होती हैं, है ना। हमारी प्रार्थना होती है हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे कामों के लिए, बस। अब जब प्रभु के पास पहुंचे और प्रभु से जब बातें करी तो बस हम यही मांगते रहे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं, प्रार्थना करने के बाद जो पर्सनल टाइम प्रेयर है वो कभी मत छोड़िए अपना। अच्छी बात है आप फैमिली के साथ कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के साथ कर रहे हैं, पर आपका अपना पर्सनल टाइम प्रेयर का कभी मत छोड़िए। जो बात आप ग्रुप में नहीं कर सकते वो परमेश्वर से आप एकांत में, अकेले में कर सकते हैं, है ना। जो इंसान आपको नहीं समझेगा वो परमेश्वर आपको समझेगा। इसलिए कोशिश मत करिए किसी को समझाने की। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो रिश्तेदार भी नहीं समझेगा और हम भी नर्वस हो जाएंगे। इसलिए वचन क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, किससे? अपने पिता से। ये अपना कब समझेंगे? जब अपने पिता से प्यार होगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं प्रार्थना अनुशासन नहीं पर आनंद की बात है। एक बेटा अपने पिता से मिलने के लिए कितना खुश होता है, एक बेटी अपने पिता माता से मिलने के लिए कितनी खुश होती है। क्या वो खुशी मुझे अपने पिता से मिलने के लिए होती है जब मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं? या प्रार्थना एक बोझ बन जाता है जब आपसे कहा जाता बेटा अब तुम प्रेयर करो? नहीं मम्मा मैं नहीं करूंगा, मुझे तो नहीं करना, मैंने कल ही तो करी थी, मैंने तो परसों करी थी, मैं अभी सुबह लंच पे किया, ब्रेकफास्ट पे किया, लंच पे क्यों करूं? दीदी को बोलो। होता है ना ऐसा? आप क्या सोचते हैं? हम इसको बहुत फ्लेक्सिबल रीति से लेते हैं, हाँ चलने दो, कोई बात नहीं बेटा। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है ये परमेश्वर पिता हमको सिखा रहा है कि प्रार्थना का तात्पर्य क्या, प्रार्थना का अर्थ क्या। अब मैं और आगे इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। वचन यहां कहता है प्रार्थना का तात्पर्य यह नहीं कि आप पिता के पास पहुंचे और आवश्यकताओं को रख दिया, प्रभु हम बाहर जा रहे हैं हमारी गाड़ी की सुरक्षा करना, प्रभु हम ड्यूटी पे जा रहे हैं वहां में संभाल के रखना, प्रभु हमारी आज जो जरूरत है वो हमारी पूरी कर देना, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ देना, बस। उसके बाद करके अपनी दुआ को फिनिश किया, पिता से पूछे ही नहीं कि वो क्या चाहता है। प्रार्थना क्या है? पिता के पास जाकर एक बातचीत है अपने जीवन के बारे में, उन बातों को बयां करना जो प्रभु के सामने, उसको धन्यवाद देना, उन चीजों को बयां करना जो उसने हमारे जीवनों के लिए किया है, और ठहरना, सोचना, विचार करना कि प्रभु क्या चाहता है। आपको मालूम है आगे मैं बताने जा रहा हूं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, जो प्रभु ने हमको सिखाई है और हम क्या कर बैठे। सबसे पहली चीज, अनुशासन नहीं, आनंद की बात समझिए। जब प्रार्थना की जाती, जब आप लंच में बैठो, बड़े आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दो। यह हमारे बच्चों को भी आना चाहिए और हमको भी आना चाहिए। यह हमारे लिए बोझ ना हो, यह हमारे लिए अनुशासन ना हो कि हमारी नानी ने सिखाया था, हमारी दादी ने सिखाया था ऐसी दुआ करना, इसलिए हम खाने के टाइम दुआ कर रहे हैं। जब तक दुआ नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। पर यह आनंद की बात समझना कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो भोजन तूने हमें दिया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला होगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिनको इस प्रकार का भोजन नहीं मिला है, ताकि प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रबंध करे।
तो अनुशासन नहीं मेरे प्रियो, आनंद की बात समझें। दूसरी बात, दुआ में अपनी आवश्यकताओं को मत रखिए। क्यों? अपना परिवार, अपना खानदान, अपने लोग, अपने लोगों की और अपनी आवश्यकताओं को हम बोलते हैं और हम मांगते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि सिर्फ हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं, हम परमेश्वर की भी तो सुने कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है, और हम ठहरे, विचार करें, उसका धन्यवाद करें। हम जो इंसान को बनाया था, उसने कहा था ब्लेसेड हो, आशीषित हो जाओ। हम जिंदगी भर मांगते रहते, उसने तो पहले ही आशीष दे दी हमको। वचन कहता है इससे पहले कि तुम बनाए गए उसने तुम पर दृष्टि करी हो। जो खुदा अपने लोगों पर दृष्टि करता है उसको किस चीज की कमी होती है? किसी चीज की नहीं। फिर भी हम मांगते रहते हैं और इसलिए हम परमेश्वर सोचते हैं कि हम प्रभु की तारीफ करेंगे, खूब ऊंचाइयों पर बिठा देंगे, खूब प्रभु की दुआ करेंगे, प्रभु से मांगेंगे और कहेंगे प्रभु तू जो महान है, तू जो अद्भुत है, तू जो युक्ति करने वाला है। जरूरी नहीं कि प्रभु के हां अब बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। मैं नहीं सोचता कि प्रभु हमारी ऐसी दुआओं से खुश होता होगा। एकांत में जाके जब आप दुआ करते हैं, ऐसी दुआ आप कर सकते हैं एकांत में जाके। लेकिन क्या अगर हम ये सोचते हैं कि अगर इस तरीके से हम दुआ करेंगे तो प्रभु हमारी सुन लेगा? तो क्या सुन लेगा? कितने लोग हैं जिनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही? क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि जो हिस्सा ठीक करना है वो तो पहले ठीक ही नहीं है। जिस चीज को पहले ठीक करना है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है, तू आते ही साथ अपनी रख देता, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तू मेरी तो सुन पहले क्या कह रहा हूं। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना, अनुशासन नहीं, मैं सोचता हूं जो बात मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। प्रार्थना हमारे लिए अनुशासन नहीं पर आनंद की बात हो। प्रार्थना हमारे लिए से मांगना ना हो पर बातचीत हो, एक जरिया हो बातचीत का, प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु की आराधना करने का। ये ना सोचते हुए जाएं कि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु को ऊंचाइयों पर बैठाएंगे, ताजो तख्त पर बैठाएंगे, उसकी तारीफ और बड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे बाइबल में भी तो लिखा है ना। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में भी तो लिखा है। वचन कहता है प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद क्रूस पर। पुराने नियम की जो प्रार्थनाएं हैं, जो लोगों की प्रार्थना है, वो पुराने तौर तरीकों के अनुसार है। जब प्रभु नहीं आया था, परमेश्वर जो उनसे बात करता था और पुराने जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी नबी रहे, उन्होंने अपने उस तरीके से परमेश्वर को आराधना करी, परमेश्वर की स्तुति करी, क्योंकि उन्होंने उस अद्भुत परमेश्वर को देखा नहीं। परमेश्वर उनसे बात करता था, परमेश्वर उनसे बोलता था और इसलिए उस परमेश्वर की इबादत, आराधना करके उसकी स्तुति करते थे और दुआएं करते थे। कई बार हमारी प्रार्थनाएं पुराने पैटर्न पर होती हैं। हम सोचते हैं हम उस भविष्यवक्ता के समान, उस नबी के समान हम दुआ करें। नहीं, हमें वचन कहता है हमें किसी नबी से नहीं, भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, पर हमें मसीह यीशु से सीखना है। वचन कहता है किसने सिखाया बाइबल में? यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखलाया। उसने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करना? क्या उसने ये सिखाया जब तुम प्रार्थना करो तो मेरे उस नबी के समान करना या उस भविष्यवक्ता के समान करना? वो मेरी तारीफ करता था, मैंने और परमेश्वर को ऊंचे तख्त पर विराजमान देखा, सारा मंदिर किससे तेज हो गया उसकी उपस्थिति से। ऐसी दुआ करना सिखाया? नहीं। बाइबल कहती जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। हे हमारे पिता उसने पहले रखा। प्रार्थना जो है वो अनुशासन नहीं, एक आनंद की बात है। और जो अगली बात मैं कह रहा हूं, प्रार्थना जो है वो पिता से मिलना है। सबसे पहले आपके माइंड में एक विचार आना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास नहीं, मैं पिता के पास जा रहा हूं। यह है प्रार्थना। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना का तात्पर्य होता है कि मैं अपने पिता से जैसे बातें करता हूं वैसे ही अपने पिता से मैं बातें करूं। और जो पिता से बातें करता है वो अपनी आवश्यकताओं को बताता है। उसका पिता खुद जानता है किस समय तुमको क्या जरूरत है। अगर तुम मांगोगे भी तो कई बार वो मना कर देगा कि नहीं दे रहे अभी, लेकिन बाद में जब वक्त आएगा वो अपने आप आपको दे देगा। पिता से प्रार्थना करने का तात्पर्य कि तुमने अपने जीवन में उसको पिता करके स्वीकार किया है कि नहीं। और उसका तात्पर्य कि अगर तुमने उसे पिता माना है तो पिता जानता है तुमको क्या चाहिए, फिर जरूरत क्या है तुम्हें कुछ मांगने की। फिर आप कहेंगे प्रार्थना फिर क्यों करना चाहिए? प्रार्थना जो जरिया है वो पिता को धन्यवाद देने का है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का है। जो यशायाह नबी की पुस्तक कहती है तुम उपवास तो रखते हो पर तुम्हारे उपवास का प्रतिफल सिर्फ लड़ाई और झगड़ा और बैर करना है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है कि तुम आपस में मिले रहो, एक दूसरों को उठाओ, एक दूसरे की प्रार्थना करो, एक दूसरे की चिंता करो। अब कंपेयर करिए हमारी प्रेयर क्या है और प्रभु क्या चाहता है।
यीशु मसीह ने वही तो किया। यीशु मसीह ने दूसरों को उठाया, दूसरों की तकलीफों को दूर किया, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा किया, और उसने जीवन, संपूर्ण जीवन उसने किसके लिए दे दिया? दूसरों के लिए, हमारे और आपके लिए। वो बलिदान हो गया हमारे और आपके लिए। और तब प्रभु ये कहता है, जब तू प्रार्थना करे, कहना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये एक मॉडल प्रेयर कही जाती है। ये एक अनुशासन वाली प्रेयर नहीं कि आपकी प्रार्थना समाप्त होने के बाद इस प्रेयर को दोहराया जाए। ये तो हमने और आपने इसको एक अनुशासन की रीति से नियम बना दिया है, और हमने भी इन नियमों को फॉलो अप कर लिया है। लेकिन जब आनंद की बात आती है तो हम पिता को धन्यवाद देते हैं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना का मतलब यह पिता का धन्यवाद करना। अब आप देखिए, अंतिम जो बात मैं कहने जाके समाप्त कर रहा हूं, फिर प्रार्थना का मर्म क्या है, प्रार्थना करना कैसे चाहिए, प्रार्थना में कौन सी बातें होना चाहिए। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जीवित करने के लिए जाता है, और हम जब यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जब हम जाते हैं, तो वचन वहां पर क्या कहता है? 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय की 40वें पद में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, 41वें पद में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, क्या कहा? हे पिता। और आगे कहता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बड़ी अद्भुत प्रेयर है। आपसे कहा जाए कि दुख के समय ऐसी दुआ करो, आप करोगे? आप करोगे? जब आप बीमारी के बिस्तर पे हो, तकलीफें आपको हो, तो क्या होता है? ऐसी दुआ करोगे? आप नहीं करोगे कि पिता मैं धन्यवाद करता हूं तेरा कि तूने मुझे इस परिस्थिति में डाला। दुआ करोगे? यीशु मसीह की प्रेयर देखिए क्या है, क्या सिखा रहा है वो मुझको और आपको। हम सीखेंगे। वचन कहता है, और तब उसने उस पत्थर को हटाया, उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट है परमेश्वर से, पिता का पुत्र से, यीशु मसीह का परमेश्वर से। वो क्या कह रहा है? हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या कहता है? कि तूने मेरी सुन ली। तूने मेरी कुछ मांगा उसमें, मैं पिता दुआ कर रहा हूं कि देख कितने लोग खड़े हैं, और अब चूंकि मैं तेरा पुत्र हूं, तूने मुझे निर्धारित किया है इन लोगों के लिए, अब मैं खड़ा हो रहा हूं इनके बीच में कि मैं लाजर को बुलाऊं, तू मेरी आवाज को सुन ले, और उसके बाद लाजर बाहर आ जाए। ऐसा कुछ हुआ? उसने क्या कहा? हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पहली चीज पिता को स्मरण किया, दूसरी चीज धन्यवाद दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसने क्या कहा प्रार्थना में? कि तूने मेरी सुन ली। और वो चीज क्या सुन ली? वचन कहता है उसने कुछ मांगा नहीं वहां, उसका पिता के साथ इतना कांटेक्ट था। वचन कहता है कि वो एकांत में अंधेरे में जाके पूरी रात प्रार्थना किया करता था। ये कांटेक्ट दर्शाता है पिता के साथ आपका टूट संबंध। और इसलिए प्रारंभ में मैं फिर लेके जा रहा हूं, अनुशासन नहीं आनंद की बात समझिए। जब आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, आनंद हो जाएगा ना, तो आप एकांत में दुआ करोगे जब आपको कोई नहीं देखेगा, और आप अपना कांटेक्ट इतना स्ट्रांग कर लोगे कि आपको बयां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। आप बस इतना ही बोलोगे, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं सारी चीजों के लिए, और मैं अपनी इस दुआ में ये मांगता हूं कि जो कुछ मैंने सोचा है, जो कुछ मैंने मांगा, तूने मेरी सुन ली है। वचन क्या कहता है? वचन वहां पे बताता है कि जैसे ही प्रभु ने दुआ करी और उसके बाद पिता को धन्य कहा और कहा मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, उसने लाजर से कहा लाजर बाहर निकला। प्रभु ने उसकी सुन ली और उसने कहा लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकला। आज आवश्यकता कि जब हम दुआ करने बैठ रहे हैं तो ये नहीं कि हम उपवास भी रख रहे हैं, ढेरों प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद भी हम कहते हैं क्या पता परमेश्वर हमारी सुनेगा कि नहीं। होता है ये चीज? चलो आपने किसी से नहीं बोला, पर आप प्रार्थना करते हैं और दिल ही दिल में एक शब्द उठता है आपके मन ही मन में, क्या जाने हम मांग तो रहे हैं, पर प्रभु हमारी सुनेगा कि नहीं, प्रभु हमारी सुनेगा कि नहीं। मैंने अपने लाइफ में एक चीज सीख ली है, इसलिए आनंद रहते हैं, खुश रहते हैं। प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना, उससे बोलना कुछ नहीं। हमें मालूम है हमारा पिता हमारे सोच से बढ़कर देता है। कई बार प्रेयर में एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि अपने पिता को अपनी सोच से आकलन मत करिए। हम अपनी सोच में अपने विचारधाराओं में परमेश्वर को बांध देते हैं,
आप एक्सपीरियंस करिए खुद अपने आप को। पिता के पास जाओ और पिता को धन्यवाद दो, और सारी चीज वो जानता है, छोड़ दो उसके ऊपर। उसने जब यहां भेजा है तो वो कहता है मैं तुम्हें हर रीति से भली पाती तरीके से मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ निर्धारित कर रखा, सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, पर तुम्हारे विश्वास के अनुसार। विश्वास करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ विश्वास कर, देख तेरा भाई जो है वो क्या है, मरा नहीं पर क्या है, सो रहा। और उसने पुकारा और लाजर क्या हुआ, बाहर आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना हम औपचारिकता नहीं, प्रार्थना हम अनुशासन नहीं, प्रार्थना हम नियम कायदे नहीं, प्रार्थना में सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई नहीं, की बड़ाई कर देंगे तो प्रभु सब कुछ दे देगा, कभी नहीं मिलता। कई बार अंतिम बात कहकर मैं वचन समाप्त कर रहा हूं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, अब प्रभु ने जो कुछ सिखाया था उसका प्रैक्टिकल भी वो करता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो कुछ सिखाया उसके बाद वो क्या करता है, प्रैक्टिकल भी करवाता है। हम कितने वर्षों से कलीसियाओं में आ रहे हैं, चर्चेस में आ रहे हैं, आराधनाओं में आ रहे हैं, वचनों को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, नतीजन कुछ भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, जब नहीं सुनी जाती तो हम दुख हो जाते हैं। अब प्रभु जो कहना चाहिए, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल प्रभु लेता है। जो कुछ प्रभु ने सिखाया अपने शिष्यों को, उसके बाद उसने प्रैक्टिकल भी लिया है। प्रैक्टिकल क्या था? एक वचन कहता है सुसमाचार में कि उसने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। और जैसे ही झील के उस पार जाने लगे, वचन कहता है और यीशु नीचे नाव में नीचे स्तर पे जाके तकिया लेके क्या हुआ, सो गया। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वहां का क्लाइमेक्स जो दर्शाता वो क्या है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, आओ हम झील के उस पार चलें, और जाने लगे तो वचन कहता है यहां तो सब कुछ चेंज हो गया। एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, प्रभु पे बहुत भरोसा है, अटूट विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है। और उसके बाद वचन कहता है कि जो झील में एक भयंकर तूफान आया, और भयंकर तूफान आने के बाद वचन कहता है कि शिष्य डर गए, भयभीत हो गए। क्या ये एक्सपर्ट नहीं थे शिष्य? नाव झील में नाव चलाने में एक्सपर्ट थे, पतवार खेने में एक्सपर्ट थे, उनको झील का पूरा नॉलेज था। क्यों? क्योंकि मछुआरे थे। उन मछुआरों को मालूम था कि क्या माहौल है, कैसे निपटना, वो निपटे भी होंगे कई बार झील में। पर यह भयंकर तूफान क्यों आया? क्योंकि यह इनकी क्षमता से कहीं बढ़कर था, उनके विश्वास को जानने के लिए था। और उन्होंने उस तूफान को देखा तो वो क्या हुआ, वचन कहता है और झील जो थी, लहरें इतनी उठ रही थी कि नाव को डुबोने पर थी। वचन कहता है इतना भयंकर तूफान आया, और तब इन शिष्यों ने क्या कहना प्रारंभ कर दिया, हे प्रभु क्या तुझे हमारी, क्या प्रार्थना है। अब यहां प्रार्थना है, यीशु मसीह साथ में है, यीशु मसीह ने सब कुछ सिखा दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ कह दिया। तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो अगर इस पहाड़ से कहोगे जाके समुद्र में गिर जा तो क्या होगा, गिर जाएगा। अब उसने कहा 3 साल की ट्रेनिंग तो दे दी तुम्हें, अब प्रैक्टिकल है। और जब प्रैक्टिकल लिया उसका तो क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह साथ में है, वो सो रहा है, तूफान आया, उसने कहा झील के उस पार चलेंगे, और जैसे ही चाहने लगे तो वचन कहता और भयंकर तूफान आया, लहरें नाव को डुबोने पर थी, और शिष्य डर गए, भयभीत हो गए। और तब उसने उनसे क्या कहा, शिष्यों ने, हे प्रभु क्या तुझे, है ना, हे प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। ये है प्रेयर उनकी। हम भी दुआ करते, क्या प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं, हम कितने तकलीफ में हैं, वो देखो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उस बहन को देखो, उस भाई को देखो, हमने अच्छा व्यवहार किया, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार, क्या तुझे पता। प्रभु को सब कुछ मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं, उसको सब कुछ पता है। हम प्रार्थनाओं में प्रभु को बस बताते रहते हैं, प्रभु हम बीमार हैं, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरे अंकल जी बीमार है, उनको ठीक करो, उसकी प्रॉब्लम दूर कर दो, उनको ये प्रॉब्लम है, हम तो नहीं जानते। अरे वो तो प्रभु कह रहा है मुझे मालूम है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कैसे करना है, कैसे होगा। लास्ट फिनिश कह रहा हूं, वचन कहता है वहां पर यीशु मसीह ने कहा, खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना करी, क्या करी, हे प्रभु क्या तुझे हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं, क्या प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं। कई बार सोचते हैं प्रभु तो हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, प्रभु हमारे बारे में कुछ विचार ही नहीं करता। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने क्या किया, आंधी और तूफान को डांटा। वचन कहता है आंधी और तूफान को डांटा, और उसके बाद किन पे गुस्सा हुआ, चेलों पे। उसने क्या कहा, तुम्हारा विश्वास कहां रहा। ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, ये हमारी और आपकी एक
रियल क्रिश्चियन लाइफ, एक हकीकत है कि हम अपने जीवन में कैसी मसीही जीवन को जी रहे हैं, कैसी जिंदगी को जी रहे हैं। वचन कहता है हम जी तो रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, और जब वो हमारे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल को लेता है तो हम फेल हो जाते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया और उसके बाद क्या हुआ, वो शिष्य उसके फेल हो गए। वचन कहता है कि उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? प्रभु को चिंता है। और इसी शब्द में जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इस बात को सीखा, क्यों शिष्यों ने इस प्रकार से यीशु मसीह से कहा, प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? जो प्रभु निकलने से पहले बोल चुका कि नाव को झील में हम चलेंगे और झील के उस पार जाएंगे, जो प्रभु पहले ही तुम्हारे निकलने के पहले बोल चुका कि हम झील के उस पार जाएंगे, यानी कि जाएंगे। यह है विश्वास। अगर प्रभु ने कह दिया झील के उस पार जाएंगे, तो चाहे कैसे भी तूफान क्यों ना हो जाए, हम झील के उस पार जाएंगे। और बाइबल क्या बोलती है, और शांत हो गया झील, तूफान शांत हो गया और वे झील के उस पार पहुंच गए। चिंतित मत होइए, जो प्रभु आपको इस संसार में लेके आया है, वो प्रभु आपकी तमाम सारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन वो सब कैसे पूरी होंगी? जब आप उसके साथ अटूट विश्वास के साथ चलेंगे। प्रभु का वचन कह रहा है, उन शिष्यों ने क्या कहा, पिता क्या तुझे चिंता नहीं? प्रभु को चिंता है, प्रभु देखना चाहता है तुम्हारा विश्वास कहां है। वचन ये कहता है, जिंदगी के ऐसे सफर में जब ऐसे तूफान और आंधी आए, बेखौफ रहना, खड़े होना, आंधी और तूफान को क्या करना, डांटना और कहना मेरा प्रभु मेरे साथ है, जिसने कहा है उस पार जाएंगे, तो हम इस जिंदगी को पार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थना अनुशासन भरी नहीं, हमारी प्रार्थना आनंद भरी हो, ताकि हम आनंद के साथ प्रभु की प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन में परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने पाएं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाएं। अब से हमारी प्रार्थना अनुशासन से भरी हुई नहीं, पर हमारी प्रार्थनाएं पूरी रीति से प्रेम के साथ, समर्पित भाव के साथ और आनंद के साथ हो, और चाहे कैसे भी अवसर क्यों ना हो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें, उससे अपने संबंधों को स्ट्रांग करें और इतने विश्वास में आगे बढ़ें कि हम डिक्लेयर करें हर एक चीज को जो विरोध में खड़ी होती है, और हम पिता से प्रार्थना करें कि हम तेरे नाम से इसे अपने आप से दूर करते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा, उन्नत करेगा, बढ़ाएगा और आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम करेगा कि आप स्वयं अपने जीवन में उन अद्भुत कामों को होते देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। फिर आपकी दुआएं औपचारिक दुआएं नहीं, पर दिल से भरी हुई दुआएं होंगी और आप परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने सुरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें प्रभु को कि पिता आपने हमको सिखाया है, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह, इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु कि तूने हमें अपने वचन के मार्फत सिखाया है कि हम तेरे नाम की आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु, हम अपने विश्वास में और स्ट्रांग हो, प्रार्थना में और मजबूती के साथ जुड़ें। प्रार्थना हमारे लिए बोझ ना हो, पर प्रार्थना हमारे लिए आनंद की बात हो। प्रार्थना हमारे लिए अनुशासन नहीं, पर आनंद की बात हो, और हम बड़े विश्वास के साथ तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएं। हमारे हर एक विश्वासियों को, सुनने वालों पर सब पर तेरी आशीष हो। मांगते दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आज की सुबह ये वचन हमारे जीवनों के लिए और बहुतों के लिए आशीष का वसीला बनने पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।